भारत एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक विविधता और विस्तार दुनिया में अद्वितीय है। यहाँ के पर्वत, श्रृंखलाएं, नदियाँ, समुद्री तट, रेगिस्तान और घने जंगल सब कुछ हमारे देश को विशेष बनाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति, उसकी देशांतर अक्षांशीय स्थिति, सीमाएं, नदी तंत्र और भू आकृतीय विशेषताएं, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर ही तैयार की गई है। और रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस जैसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए भारत की इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर तथ्य आपकी चयन की दिशा को तय करेगा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल करंट फॉर एग्जाम। चलिए आरंभ करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जिसे बोलते हैं, किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? इसमें से जो ऑप्शंस है उसमें से एक राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और बिहार। तो हमारा जवाब होगा इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती नहीं है? तो वह होगा हमारा ऑप्शन सही है, बिहार। बिहार से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रहेगा आपको, 8 राज्य याद रखने हैं। इस तरह के सवाल हर एग्जाम में आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अवस्थित है? देश बताना है। ये जल संधि जो है वो किन दो देशों के बीच स्थित है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, ऑप्शन है अगला मालदीव श्रीलंका और भारत और मालदीव। तो सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवालों पर। नाम है पाक जल संधि, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? मतलब स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई, मतलब जलीय सीमा, दो सीमाएं होती हैं, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? ऑप्शन है हमारे 6 देशों के साथ, 5 देशों के साथ, 8 देशों के साथ या 7 देशों के साथ। तो सही जवाब होगा 7 देशों के साथ। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ जुड़ी है। वो है चाइना, मतलब चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बाकी मालदीव है, आपका श्रीलंका है, वो सारा जलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल पे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। मतलब कितने देशांतरों के बीच है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हमारे 65 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है 64 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन है 50 डिग्री 12 मिनट पूर्व से लेके 95 डिग्री 10 मिनट पूर्व तक। और लास्ट ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो सही जवाब होगा लास्ट वाला ऑप्शन। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ बनती है? भारत के इतने सारे पड़ोसी देश हैं, उतने सारे पड़ोसी देशों में से सबसे लंबा सीमा किसके साथ है? ऑप्शन है हमारे चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो सही जवाब होगा बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ पूरा घिरा हुआ है आपका, नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण दिशा से दक्षिण से उत्तर की ओर किस अक्षांश के मध्य है? यहाँ से वहां तक का पॉइंट बता रहा है। पहले हम लोग वो सवाल था पूर्व से उत्तर था, अभी ये दक्षिण से उत्तर के बीच में। तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ऑप्शन दूसरा है हमारा 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक। तीसरा ऑप्शन है हमारा 9 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। लास्ट ऑप्शन है 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक। तो सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 4 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, ये सारे सवाल हमारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और ये से ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, थोड़े से घूम के आए, थोड़े से ट्विस्ट होके आए, लेकिन सवाल हूबहू होते हैं। आगे आने वाले जितने भी सवाल लिए, सारे के सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अंत तक बने रहें और सवालों को एक बार देखें कि अपने आप को जाने कि आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। तो अंत तक बने रहें और अपनी सामान्य ज्ञान का जांच करें। हमारा सवाल है अगला, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? ठीक है, ट्विस्ट वाला सवाल है। तो ऑप्शन है हमारे 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य या 6 राज्य। तो सही जवाब है इसका 7 राज्य। 7 राज्य जो है वो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा तो साझा करते ही हैं। तो देखते हैं कि कम से कम 2 3 भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से वैसे राज्य हैं। तो पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान है, चाइना, अफगानिस्तान। दूसरा नंबर में उत्तराखंड, नेपाल और चाइना, 2 देश हो गए। सिक्किम में 3 हो गए हैं, नेपाल, भूटान, चाइना। अरुणाचल प्रदेश में 3 हो गए हैं, चीन, भूटान, म्यांमार। असम में भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। और मिजोरम में बांग्लादेश और म्यांमार। तो 3 पूछा जाए तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ध्यान देते चलना है। तो इसका हम लोग का जवाब सही था, 7 राज्य हैं। 7 राज्य में 2 देश बाउंड्री बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल था 2। अगला सवाल है, बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है तापी, नर्मदा, चंबल या सोन। तो सही जवाब होगा इसमें नर्मदा। इसका डिटेल देखते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में, जो नर्मदा नदी है हमारी, उसके उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अर्थात नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। मतलब उत्तर साइड में है विंध्य और दक्षिण साइड में सतपुड़ा, और बीच में हमारी नर्मदा नदी है। अगले सवाल में चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कोची में, मानसीराम में, शिमला में या भुवनेश्वर में। तो सही जवाब है मानसीराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा यह क्षेत्र अपने स्टेलिग्लेमाइट और स्टेक्लेलाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उसका सही क्रम क्या है? सवाल इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन ए है वृद्ध हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय। ऑप्शन दूसरा है मध्य हिमालय, शिवालिक और वृद्ध हिमालय। ऑप्शन सी है शिवालिक, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय। लास्ट ऑप्शन वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो सही जवाब इसमें है वृद्ध हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है, यानी पहरेदार का काम करता है।
हिम जोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर की श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में ही स्थित है। और शिवालिक है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिण में आपका शिवालिक हो गया, आपका सबसे उत्तर में आपका हिमाद्री या बृहद हिमालय, और बीच में आपका हो गया मध्य हिमालय। मध्य है तो बीच में ही रहेगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो बताइए इस सब में कुछ एक डिफरेंट है इस सब नदियों में। तो सही जवाब इसमें से होगा डी, क्योंकि देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपनी मुहाने पर डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा जो है वो नदी आपके रन ऑफ कच्छ में अरब सागर में गिरती है, इसलिए ये इसमें से ऑड है। तो इस तरह से भी सवाल आते हैं और इस तरह का सवाल बनते ही बनते हैं। तो सवाल सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दो इसमें स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है, या दोनों सही है या एक सही है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने प्रयास एक किया है कि एनसीईआरटी को आपके सामने रखा जाए ताकि आप सवालों के साथ आप अपने जीके का परीक्षण खुद कर सके। आप जांच कीजिए कि इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल बनाने से ही आपको जनरल नॉलेज में, जीके में, ज्योग्राफी में आपको महारत हासिल होगी, आप इसमें बढ़िया कर पाइएगा। तो ऑप्शन है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये स्टेटमेंट एक है। दूसरा है, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए तो सही लग रहा है, ऑप्शन बी ही भी क्या सही है, या ए बी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही सही नहीं है। तो इसमें सही जवाब होगा दोनों, क्योंकि यह सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का और इसकी आकार त्रिभुजाकार है। डिटेल करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां मिलके विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने में मिलता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को ही मुहाना कहा जाता है। त्रिभुजाकार होता है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल है? इसमें से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है बताना है आपको। लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप या पाम्बन द्वीप। तो सही जवाब होगा लक्षद्वीप। डिटेल करते हैं इसका। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ ही दूर पर प्रवाल द्वीप है। आपका जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये बता ही दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? आ गया सवाल एग्जाम में आने वाला। ऑप्शन है इसका, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, पॉइंट पेडो। तो सही जवाब होगा इसका इंदिरा पॉइंट। इस सवाल का डिटेल करते हैं। भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आने के बाद यह तट जो है जल में डूब गया है, जलमग्न हो गया है। आप लोगों को ध्यान होगा कि 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी दिसंबर माह में, तो उसमें वो डूब गया है। तो भारत संघ का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहरमोती गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी बिंदु है तो उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है, और उत्तरी वो हो गया तो पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश किबुतु है, और गुहरमोती गुजरात में। सारे सवाल एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो ये ट्रस्टेड है, आप लोग विश्वास करके इस पे ध्यान दीजिए, इसको रिमेम्बर कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा आपको एग्जाम में उतना ही फायदा होने वाला है।
अगला सवाल है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? मतलब सवाल यह है कि भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है, वो है ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, गंगा के उत्तरी पश्चिमी मैदान में, या दोनों शाखाएं कभी आपस में मिलती ही नहीं है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो सही जवाब है गंगा के मैदानी उत्तरी पश्चिमी भाग में। इसको डिटेल करते हैं। मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपस में मिलते हैं। तो गंगा का मैदान हो गया, उसका उत्तर साइड, उत्तर पश्चिम, इस डायरेक्शन को बोल रहे हैं, भाग में आपस में मिल जाते हैं। देखिए कीवर्ड्स हैं इसमें, ध्यान देते चलिएगा, नोट डाउन कीजिए, आप लिखिए, कीवर्ड को लिख लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। पढ़ रहे हैं, आराम से पॉइंट को लिखते जाइए। अगले सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है? ये आगे एक सवाल था, इससे पहले एक सवाल था जिसमें सिर्फ स्थलीय सीमा कहा गया था, अभी ये सीमा है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए स्थल का भी सीमा बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा स्पर्श करता है वो एक गुजरात भी है और पश्चिम बंगाल, दो राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? मणिपुर, असम, सिक्किम या झारखंड? एक्सप्लेनेशन ऊपर किया हुआ है, जाके देखिएगा, फिर से वीडियो को देखिए। तो सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम और त्रिपुरा तीन तरफ से दूसरे देशों के साथ घिरे हुए हैं, तीन साइड से उस दूसरे देश से घिरा हुआ है, और सिक्किम में नेपाल, भूटान और चाइना तीन तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा में बांग्लादेश तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? स्थित जो लंबवत घाटी है उसको एक नाम दिया गया होगा। तो ऑप्शन है केरवा, दून, दुआर या दोआब। तो सही जवाब है दून। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटिली दून, पाटली दून। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो देहरादून है वो क्यों दून नाम पड़ा है, क्योंकि वह निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच लंबवत घाटी बनाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बनाया गया है? उत्तर का जो मैदान है, तो ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंध, गंगा सिंध और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन लास्ट है गंगा सिंध ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो सही जवाब होगा गंगा सिंध और ब्रह्मपुत्र। देखिए वहां जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी, इधर से उत्तराखंड से आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है ये तीनों नदियां ही सिंचती है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर में का मैदान का निर्माण करती है। गंगा नदी आपका उत्तराखंड से लेते हुए उत्तराखंड से यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से, असम से होते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर करके मैदान का निर्माण करते हुए आती है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत उत्तरी मैदान की तीन प्रमुख नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है और लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप करती है, मतलब मिट्टी लाके वहां फैलाती है, जिससे मैदान जो है वहां की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है।
अगले सवाल पे चलते हैं। नदी मैदान में के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है? तो दोआब का अर्थ क्या है? ऑप्शन है दो नदी के बीच का भाग, ऑप्शन बी है नदी मुहाने में निर्मित मैदान, नदियों में बाढ़ आने वाला क्षेत्र, या फिर नदी द्वारा बनाई जाने वाली अपर्दनीय और निक्षेपण स्थलाकृतियां। तो सही जवाब है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पन अर्थात पांच और आब मतलब पानी। पंजाब के मैदानों में दोआबों की संख्या सर्वाधिक है। अगला सवाल है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, न्यूमोर द्वीप समूह, या भारत श्रीलंका द्वीप समूह। तो सही जवाब होगा इसका लक्षद्वीप द्वीप समूह में पिटली द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह में पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य जहां पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है, यानी पक्षियां रहते हैं वहां पर। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, या न्यूमोर द्वीप समूह। तो सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जैसे बैरन आइलैंड नामक द्वीप समूह भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगले सवाल पर चलते हैं, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ऑप्शन बी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऑप्शन सी है सिंधु, झेलम, घग्गर, चिनाब, रावी, सतलज, या झेलम, चिनाब, रावी, माही, सतलज। ऑप्शन ए सही है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर मैदान को मोटे तौर पे तीन भागों में या तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदी से बनाया गया इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज के द्वारा पंजाब में मैदान का निर्माण होता है तथा यह सभी नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला में से निकलती है। पंजाब में मैदानों में दोआब की संख्या सबसे अधिक है, ये हम लोग जान रहे हैं। अगला सवाल है, मेघालय के पठार में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से क्रम कौन सा सही है? चार है, इसमें से एक सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। तो ऑप्शन है गारो, खासी, जयंतिया, खासी, गारो, जयंतिया, जयंतिया, गारो, खासी, या गारो, जयंतिया, खासी। पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम दिशा से पूर्व। तो सही है गारो, खासी, जयंतिया। ऑप्शन ए सही होगा। तो मेघालय के पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट गोवा, भोरघाट केरल, या दिफू अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा इसमें से सही है या नहीं है? ऑप्शन ए 1, 2, 4 सही है, या ऑप्शन बी 2 या 3 सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, यानी 2 या 3, यानी पालघाट, पालघाट गोवा में नहीं है और भोरघाट केरल में नहीं है, वो दोनों सही है। पालघाट, थालघाट महाराष्ट्र में सही होगा और दिफू अरुणाचल प्रदेश में सही होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। थालघाट पश्चिम घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिम घाट के सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित यह पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगला है पालघाट। पालघाट पश्चिम घाट में अवस्थित यह दर्रा है,
यह दक्षिण भारत के केरल में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। भोरघाट भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। देखिए कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है वो याद रखिएगा आप लोग। आगे है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा म्यांमार और भारत के बीच अवस्थिति दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये म्यांमार और इसका सीमा में है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अन्नाई मुड़ी चोटी, डोडा बेटा चोटी, महेंद्रगिरी चोटी या मलयगिरी चोटी। तो सही जवाब होगा इसका अन्नाई मुड़ी चोटी। तो अन्नाई मुड़ी चोटी के बारे में डिटेल करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी चोटी, जो 2695 मीटर ऊंची है, जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसमें डोडा बेटा, और यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप के बारे में आपको बताना है। सवाल है यह नग्न चट्टानों वाली आकृति है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी होती है, जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है। थर्ड ऑप्शन है पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी है। या लास्ट ऑप्शन यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी और छिछली घाटियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा दक्कन का ट्रैप है। तो ये काली मिट्टी कौवा का पास जहाँ होता है। इसका डिटेल करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की यह विशेषता है कि यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसके शैल्य आग्नेय हैं और वास्तव में इस शैलियों के समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे वह काली मिट्टी का निर्माण। अगले सवाल में चलते हैं। बरकान स्थलाकृति का संबंध किससे है? स्थल में तटीय मैदान से, द्वीप समूह से या मैदानी क्षेत्र से? तो सही जवाब होगा स्थल में बरकान स्थलाकृति एक बनावट होता है जो मरुस्थल में बनता है, चंद्राकार। तो इसका डिटेल करते हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहा जाता है, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल में बहुत अधिक होता है। भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत बालू के टीले प्रमुखता से पाई जाती है। जैसलमेर के समीप बरकान के समूह देखे जाते हैं। भारतीय मरुस्थल एक उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत ही अनुदैर्ध्य रेतीले टीले को बरकान कहते हैं। अगला सवाल है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिले और उसकी अवस्थितियों के बारे में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा है सही सुमेलित है? आप लोग को इसमें से कूट है, इसमें दिया हुआ 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहले 3 इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। यमन आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन 2 3 सही है या 3 सही है या 1 2 3 सही है? यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी जो स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है। यमन आंध्र प्रदेश में भी होगा, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में, तीनों सही है। तो और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी में पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिले मिलकर बना हुआ है। 4 जो बिना जुड़े हुए जिला जो 4 अलग अलग जगह में है, जिसमें है पुडुचेरी, 4 जिले हैं पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। यनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वहीं कराईकल तमिलनाडु में और माहे अरब सागर केरल में स्थित है। अगला सवाल है तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी ने उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन बी 2 3 दोनों सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी
के दक्षिण में बहती है। तो इसमें तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिमी दिशा में बहती है, जो खपात की खाड़ी में आके गिरती है। अजंता और सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों यह थी एनसीईआरटी की हमारी एक प्रयास जो आपको भारत की भौगोलिक परिचय करवा सकता है। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आपका कोई सुझाव हो तो। जय हिंद।